भीम, जय भारत, जय संविधान। यूपी की सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में चंद्रशेखर आजाद ने अब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। वह मैदान में सक्रिय हैं, जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और अपने राजनीतिक प्रभुत्व को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद की ये पहली बार की तैयारी नहीं, बल्कि उनका पैमाना अब तक की सबसे संगठित और रणनीतिक तैयारी है। उनकी हर चाल उद्देश्य स्पष्ट है, 2027 में यूपी की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना और विपक्ष के गणित को चुनौती देना। अब देखना यह कि जनता के बीच ये सक्रियता कितनी असरदार साबित होती है और क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी की राजनीति में अपनी छवि को नई ऊंचाई तक ले जा पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में पार्टी को हर वर्ग, उत्तर प्रदेश की गली मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए एक नारा दिया। उन्होंने कहा, पांव पांव चलो, गांव गांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर, जिसके पीछे उनका इरादा है उत्तर प्रदेश में धर्म वर्ग की सीमाएं पीछे रखकर और देश हित में काम किया जाए। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बेहतर रोजगार। नया नारा अब यह आया है कि पांव पांव चलो, गांव गांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर, यानी कि घर घर जाके अलग जगानी है, लोगों को जागरूक करना है धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की तरफ, जिससे गरीबों के जीवन में बदलाव आए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को घर पे रोजगार मिले, किसानों को उनकी फसल का दाम मिले। इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करने के लिए आजाद समाज पार्टी काम करेगी। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने स्पष्ट कर दिया कि भीम आर्मी उसकी राजनीतिक इकाई केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहने वाली, वे अब राजनीति की मुख्य धारा में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी पार्टी ये दावे के साथ सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भीम आर्मी पार्टी दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज बनी है, उससे कई ज्यादा ताकत के साथ लोगों तक पहुंचने का काम करेगी, जिसमें महिलाओं का सम्मान और रोजगार सुनिश्चित करना, किसानों की फसल और कृषि से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ों वर्ग के लिए नीतिगत बदलाव लाना। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने अकेले लड़ने की रणनीति अपनाई है। उन्होंने बड़े दलों के साथ गठबंधन को सीमित रखा है और खुद अपनी पार्टी के माध्यम से चुनावी लड़ाई को आगे ले जाने का संकेत दिया है। आपको बता दें, 26 नवंबर ये वो तारीख है, इसी दिन यूपी की सियासत में एक नया धमाका होने वाला है। भीमसेना का झंडा हवा में और मंच पर होंगे चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद अब मैदान में उतर चुके हैं। मुजफ्फरनगर से करेंगे चुनावी शंखनाद और ये शंखनाद सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि एक सियासी हुंकार है। दलितों और मुसलमानों के लिए नए गठजोड़ की गूंज है। चंद्रशेखर आजाद वो नाम जिसने सड़कों पर आंदोलन किया, जेल गए और अब सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाने निकल पड़े हैं। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस और उसी दिन मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी पार्टी के लोग मेगा रैली से राजनीति के मैदान में नई लकीर खींचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस रैली में लाखों की भीड़ जुटेगी। चंद्रशेखर की टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है। गांव-गांव, गली-गली, सोशल मीडिया तक भीम मिशन 2027 का प्रचार तेज कर दिया गया है। और अब सवाल ये, क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी की राजनीति में वही कर दिखाएंगे जो मायावती ने 90 के दशक में किया था, यानी दलित वोट बैंक को एकजुट करके नई राजनीतिक ताकत खड़ी करना। अब सवाल ये कि क्या दलित और मुस्लिम समुदाय एक साथ आ पाएंगे, क्योंकि दोनों का वोट बैंक अक्सर सपा और बसपा के बीच बढ़ जाता है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद इन दोनों को एक मंच पर ला पाए तो तस्वीर ही बदल जाएगी। चंद्रशेखर आजाद बार बार एक ही बात कह रहे हैं, अब की बार सत्ता में दलित की हिस्सेदारी चाहिए। उनकी ललकार, अब हमको कोई मोहरा नहीं बनाएगा, हम खुद अपना नेता चुनेंगे, यह संदेश सीधा है, दलितों और पिछड़ों के अंदर पल रही राजनीतिक बेचैनी को हवा देने वाला। तो 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर की धरती गवाह बनेगी। चंद्रशेखर आजाद के चुनावी शंखनाद की कहने को ये रैली है, लेकिन इसके जरिए आजाद 2027 के मिशन की पहली गाड़ी चला चुके हैं। अब देखना ये होगा कि भीड़ का जनसैलाब वोट में बदलता है या नहीं, पर इतना तो तय है कि यूपी की सियासत में आजाद की गूंज और तेज होने वाली है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज।